इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। अपन उस स्थिति को समझ रहे हैं जिस स्थिति को हम आज तक समझ नहीं पाए, और हम दोष दूसरों के ऊपर मारते आए अथवा किम कर्तव्य मूड होकर के हताश हो गए। अब हमारे लिए उस रहस्य के उद्घाटन की बात अपन 3-4 दिन से कर रहे हैं कि कोई हमें परेशान नहीं करता, हम खुद अपने आप से परेशान हैं। और हमारी परेशानी आज की नहीं है, अतीत की द्वारा की हुई भूल का परिणाम आज मुझे उठाना पड़ रहा है। अतीत में कुछ हमने, जब हमारे अच्छे दिन आए, उन अच्छे दिनों में ना जाने हमने कितनों के बुरे दिन बना डाले। जब हमारे शुभ कर्म के उदय आए तो हमने कितनों को अशुभ बना दिया। हमारा पुण्य कर्म का उदय आया, ना जाने हमने कितनों को पापी बना दिया। हमारे पास जब धन दौलत आई, ना जाने हमने कितने गरीबों को कुचल दिया। जब जब हमारे मन में कोई विशेष और बुद्धि जागी, ना जाने हमने कितनों का तिरस्कार कर डाला। जब जब हमें कुछ न कुछ मिला, जब जब जो मिला हमें बहुत कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को कुछ नहीं मिला, लेकिन जब जब हमें जो कुछ भी मिला, हमने उसका उपयोग नहीं किया। या तो दूसरे को मिटाने में उपयोग किया, या फिर अपने अहंकार में फूल करके उसको इच्छानुसार प्रवृत्त होकर के कार्य किया। जब व्यक्ति को जो कुछ भी अच्छा मिलता है, उस समय उसको सावधान रहना है। बुरा मिलता है, बुरे दिन आते हैं, उस समय तुम सावधान रहते हो। बुरे दिनों में मैं सावधानी की चर्चा नहीं करूंगा। बुरे दिनों में तो तुम बहुत अच्छे आदमी बन के रहते हो, बहुत अच्छे आदमी। जेल में रहने वाला कोई व्यक्ति पापी नहीं होता। जेल में कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता। जेल में कोई व्यक्ति ज्यादा विशेष झूठ नहीं बोलता। जेल में कोई चोरी नहीं करता। जेल में कोई व्यभिचार नहीं करता। जेल में कोई परिग्रह नहीं जोड़ता, क्योंकि वहां निमित्त ही नहीं, सब धर्मात्मा। आप जेल में जाना, सब सुबह उठ करके अपने अपने भगवान की भक्ति कर रहे होंगे। बहुत धर्म होता है जेल में, धर्म बहुत होता है। मंदिरों से भी ज्यादा धर्म जेल में होता है। मंदिरों से भी ज्यादा पवित्र मन
जेल में होते हैं जेलियों के। सबसे कम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहाँ होती है? देवों में। और नारकियों को बहुत जल्दी उत्पत्ति, क्योंकि वहां दुख है। किसी दुखी व्यक्ति को से धर्म कराना कोई बड़ी भी चीज नहीं है। दुख में और दुखी व्यक्ति धर्म करने की स्थिति सदा उसके पास रहती है। जैसा कहो जो कहो वह एक स्वीकार करता है, मरता क्या नहीं करता। इसलिए दुख के दिनों में तुम्हारी दशा धर्ममय होना चाहिए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। और लोग ज्यादातर यही पूछने आते हैं, हम अपने दुख में क्या करें, हमारे ऊपर फलाना दुख है, इस दुख का हम क्या, इस दुख में क्या करें? शांति धारा कराएं, अभिषेक करें, भक्तांबर पढ़ो, जो आप कहोगे वो कर लूंगा। यहां तक बोलता महाराज जो आप कहोगे। अरे भाई कुछ तो सोचो। नहीं, आप तो जो कहोगे कर लूंगा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं जिंदगी में अपने से ऊब गया, आप जो कहो तो कर लूंगा। कई लोग तो ऐसे दुखी आते हैं, उनसे कहो कि भाई देखो महाराज आप जो कहोगे वो करो, मुनि बनाओ महाराज, बन जाऊंगा, आप बना तो लो, है ना। मुनि बनने को तैयार है, क्योंकि वो दुखी है। लेकिन अभी अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सुख में करे कोई बात। जब बहुत पुण्य का उदय हो उस समय आओ महाराज के पास, कहो महाराज जी हमारे चारों तरफ से पुण्य का उदय है, आप जो कहोगे वह करने को तैयार हो। आप जो कहो, बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इतना अच्छा चलता है कि मुझे मंदिर आने तक की टाइम नहीं है। इतना अच्छा चलता है कि मैं आपके प्रवचन सुनने का भी समय नहीं है। इतना अच्छा चलता है कि मुझे खाने का भी टाइम नहीं है। इतना अच्छा चलता है कि मैं नोटों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। इतना अच्छा व्यापार, मैं कहाँ ले जाऊं इनको? कुछ बताओ, आप जो कहोगे वो कर लूंगा मैं। इनकी संख्या है ही नहीं, और है तो बहुत नगण्य है, आटे में नमक के बराबर है। और जैन दर्शन कहता है तुम्हारे चारों तरफ जो भीड़ लगी है ये दुखी लोगों की लगी है। मंदिरों में जो भीड़ आ रही है ये दुखियारे लोगों की आ रही है। चारों तरफ जो तुम्हारे धर्म की भीड़ दिख रही, मालाएं फिर रही, सब दुखियारे फिर रहे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दुखी है। और दुखियारा व्यक्ति धर्म करे तो मत समझना चाहिए कि ये धर्मात्मा है। धर्म करना अलग चीज है और धर्मात्मा होना अलग चीज है, क्योंकि वो परेशान है। और कोई व्यक्ति यदि सुख के समय, अच्छे दिन के समय, धर्म के दिन, बहुत अच्छा दिन है, उस दिन यदि व्यक्ति धर्म करने की बात सोचता है, धर्म के संबंध में विचार करता है, अच्छे दिनों में वह भगवान को याद करता है, अच्छे दिनों में वह गुरुओं के पास जाता है, अच्छे दिन में वह माला फेरता है, धर्म करता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अच्छा दिन आते ही, मैंने पहले ही कहा ना, अच्छा दिन आते ही तुम बुरा सोचते हो। 99% लोगों के धन यदि बढ़े तो धन से बुरा करने का सोचते हो। जितने 99% अमीर लोग होते हैं, इनके धन होने के बाद इनके बुरे भाव होते हैं, अय्यासी करने के भाव होते, ऐसो आराम करने के भाव होते, दुनिया को कुचल देने के भाव होते। बस वहीं से फिर इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है, फिर जाकर के गरीब हो जाते हैं। मैंने कहा था ना एक दिन कि आश्चर्य की बात वह नहीं है कि दुनिया में गरीब हैं, आश्चर्य की बात है कि एक अमीर गरीब हो गया। आश्चर्य की बात वह नहीं है कि एक कोई व्यक्ति नियम नहीं ले रहा है,
आश्चर्य की बात है कि नियम लेकर के भ्रष्ट हो गया। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि कोई मंदिर नहीं आ रहा है, आश्चर्य की बात है कि मंदिर में आने वाला मंदिर को छोड़ रहा है, मंदिर में बोर हो गया है। आश्चर्य यह नहीं कि अभिषेक नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, आश्चर्य यह है कि अभिषेक करने वाले ने अभिषेक बंद कर दिया है, क्योंकि वो अभिषेक से ऊब गया है, पूजन से ऊब गया है, मुनि पद से ऊब गया है, व्रत नियम से ऊब गया है। ये है खतरनाक। जिसने अभी नियम नहीं लिया उससे कोई खतरा नहीं है, नहीं लिया, उसने नियम का स्वाद ही नहीं चखा, वो ले लेगा। लेकिन जो नियम लेके तोड़ रहा है ये भ्रष्ट कहलाता है, क्योंकि उसको नियम में मजा नहीं आया, तोड़ने में आनंद आ रहा। कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, उतना बड़ा खतरा नहीं है, कर देगा। लेकिन जो त्याग कर करके तोड़ रहा है, इसका अर्थ है कि उसको रात्रि भोजन त्याग में मजा नहीं आया, अब ये गिरेगा, अब इसको उठाना कठिन है, क्योंकि लौट के आ रहा है। रात्रि भोजन त्याग के नियम को तोड़ रहा है, अब इसकी जिंदगी बहुत खतरे पर है। इसलिए हमारे यहां कहा, व्रत और नियम भंगी सो महाभंगी, व्रत भंगी सो महाभंगी। क्यों कहा? क्योंकि ये व्यक्ति अब जाकर के कभी ऊंचा नहीं उठेगा, क्योंकि गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए जो अमीरी से गरीबी आती है, दो व्यक्ति ज्यादातर सुसाइड करते हैं, गरीब सुसाइड नहीं करते। जो गरीबी में जन्मे हैं, आज तक किसी भिखारी ने फांसी नहीं लगाई, आज तक कोई जो गरीबी में जन्मे हैं वे कभी नहीं मरते। गरीबी में जन्मे, माँ बाप वैसे ही गरीब थे, बचपन वैसे ही बीता। ज्यादातर सुसाइड करते हैं वो लोग जो अमीरी से गरीबी में आते हैं, जो दिवालिया होते हैं, जिन्होंने अच्छे दिन देखे और बाद में बुरे दिन देखना पड़े, वे सुसाइड करते हैं। वे ज्यादा अपने जीवन को मुंह छुपाते फिरते हैं। जिन्होंने पहले जय जयकार बोली, सब लोगों ने जय जयकार बोली, और आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वे ज्यादा सुसाइड करते हैं। इसलिए 3-4 दिन से अपन समझ रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अच्छा दिन आवे या ना आवे, लेकिन जो भी अच्छा दिन आवे उसके बाद बुरा दिन ना आवे। हम अमीर बने या ना बने, प्रयास ये करना है कि हम अमीर से गरीब कभी नहीं बने। अमीर बने या नहीं बने, अमीरी मिले या नहीं मिले, कोई चिंता नहीं करना, लेकिन अमीरी से गरीबी में नहीं आना। जो गरीब हैं, जो गरीबी में जन्मे हैं, गरीबी उनका परिवार है, वो टेंशन ना करें, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, तुम्हें इतने सोचना है कल 2 पैसा मेरे पास कहां से आएगा। वो तो सारी दुनिया ही सोचती है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तो उसको है कि मेरे पास 2 पैसा था, वो कहां चला गया। मेरे पास 2 पैसा था, वो कहां चला गया। आज मेरे पास एक दाना भी खाने को नहीं है, कल तो मेरे पास कुछ था। किसी बड़े आदमी के जन्म लेकर गरीब मत बनना। यदि तुम्हारे माँ बाप जब जन्म हुआ तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी गरीबी में गुजरी, तो बहुत खतरनाक जिंदगी होती है। जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से उसको टॉर्चर किया जा। मालूम इसके बाप की तू बोलती थी, और आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इससे अच्छा था किसी गरीब बाप के यहां जन्म तो श्रेष्ठ था, तो श्रेष्ठ था। किसी नीच कुल में जन्म करके नीच कार्य करते, कोई बड़ी बात नहीं। नीच कुल में जन्म रहा है और नीच कार्य कर रहा है, कोई निंदा की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि नीच कुल में जन्मे नीच कार्य करेगा। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कार्य मत करना।
पहले देख लेना, पहले विचार कर लेना। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में जन्म हुआ है, अब नीच कार्य मत करना, क्योंकि तुम उच्च कुल में जन्म ले चुके हो। पहले जन्मते ही जब होश संभालो तो ना जाने तुम्हें क्या क्या कार्य करने के भाव होंगे। तुम अपने माता पिता, अपने परिवार, अपनी कुल जाति के देखो, तुम्हारा जिस जाति में जन्म लिया है वो जाति कैसी है, अच्छे रूप में देखी जाती है या नीच रूप में देखी जाती है। आपके जो माता पिता हैं उनकी इज्जत कितनी है, उनका आचार विचार कितना है, बस उससे नीचे गिरने का प्रयास मत करना, नहीं तो जगत में कोई भी तुम्हें समझ प्रशंसा करने वाला नहीं, क्योंकि ये भ्रष्ट होकर के आया है। यदि तुम्हारे पिताजी रात में नहीं खाते हैं, तुम रात में खाओगे, प्रकृति की बद्दुआ लगेगी, कुल की बद्दुआ लगेगी, ऐसी नजर लगेगी कि तुम जिंदगी में रात में तो क्या दिन में भी खाने लायक नहीं रहोगे। अभी नजर की वो बद्दुआ की चर्चा चल रही है। अभी मैंने कल 2-3 दिन से स्वयं की बद्दुआ की बात कही, अपनों की बद्दुआ की बात कही। अब मैं कह रहा हूं कि कितने प्रकार की हमें नजर और बद्दुआ लगती है। भारत देश में तुमने जन्म लिया है, भारत के खिलाफ कभी मत चलना, भारत के खिलाफ कभी मत बोलना, भारत के खिलाफ कभी मत सोचना, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कभी मत जाना, किसी के सामने अपने भारत की निंदा कभी मत करना, नहीं तो भारत की माटी की ऐसी नजर लगेगी कि 100 भवों तक तुम्हारा जन्म भारत में नहीं होगा। कभी निंदा नहीं करना, कैसा भी हो, अपने भारत देश की बुराई नहीं करना, व्यक्ति की बुराई कर देना, भारत देश की बुराई, राष्ट्र की बुराई मत करना, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य मत करना, ऐसा कोई कार्य मत करना तुम्हारे करने से राष्ट्र बदनाम हो जाए। जितना गर्व कर सको उतना गर्व करना, गौरव करना, गौरव, मेरा भारत देश महान है, मैं जब भी जन्म लूं भारत में जन्म लूं, मेरी जिंदगी भारत में बीते, मैं सदा भारत में रहना चाहता हूं, ये सोचना। यदि भारत में जन्म लिया है, कभी भारत को छोड़ने का भाव मत करना। एक नियम देता हूं तुम्हें इसलिए कि पहले बताओ तुम्हारा भारत देश कैसा है। तुम सब भारतीय हो कि विदेशी हो? हैं? हाँ, जो देशवासियों से मैं कह रहा हूं, विदेशी लोग भी सुन रहे हो तो ठीक है, भारतीय। तो तुम्हारा देश कैसा है? जिस भारत देश में तुमने जन्म लिया, ये देश तुम्हारी दृष्टि में कैसा, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। जब भी तुम्हारा जन्म हो 3 लोक में कहां हो? पक्का? तो आज एक नियम ले लो, आज प्रभु से प्रार्थना करना, आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो कि हे प्रभु, मेरा जन्म किसी ना जाने कौन से पुण्य के कारण भारत में हुआ है, बस मैं एक आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरा जीवन और मेरा मरण भी भारत में हो। मैं रोटी खाऊं तो भारत की, मैं पानी पीऊं तो भारत की, मैं श्वास लूं तो भारत की, मेरी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक क्षण भारत में निकले। एक दिन को भी मुझे भारत का वियोग ना हो, एक दिन भी मैं भारत माता के बिना नहीं जी सकता। बस माता, मृत्यु की अंतिम श्वास तक मैं भारत में रहूं। यदि ये नियम तुमने ले लिया, अगला जन्म तुम्हारा भारत में होगा।
बस कभी विदेश पर नियत खराब मत करना। इसका अतिचार बताऊं इस व्रत का नियम का। मैं भारत में जन्मा हूं, भारत में ही रहूं, भारत में ही मरूं, मेरे रिश्तेदार भारत में ही हो, मेरा कोई भी दोस्त हो वो भारतीय हो, जो मेरा भारत देश है वो सब संसार के जितने भी चीजें, मैं भारत की रोटी खाऊं, भारत का पानी पीऊं, मेरे पास भारत की गाड़ी हो, भारत के कपड़े हों, भारत सब कुछ मेरे पास भारत का होना चाहिए। जो चीज हमारे भारत की है सब कुछ भारत का होना चाहिए, सब कुछ भारत का हो। 24 घंटे तुम्हारे मन में एक ही हो। जो भी चीज तुम पाना चाहते हो पहले पूछो ये भारतीय है क्या, हमारे देश की है क्या। मैंने खाने की वस्तु भी कह दी, खाने के पहले सोच लो ये वस्तु कहां बनी है, भारत की है, ग्रहण करना। विदेशी वस्तु को कभी, अब इसमें अतिचार देखो इस नियम में लगते हैं। कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए मेरे देश से तो अच्छा फलाना देश है, मेरे देश से तो अच्छा फलाना देश है, मेरे देश से अच्छा फलाना, बद्दुआ, अब तुम्हारे लिए बद्दुआ चालू हो गई। अब तुम्हारी जिंदगी में नजर लगेगी क्योंकि तुमने कह दिया कि हमारे देश से अच्छा तो फलाना देश है। और ये भाव और आ गया, काश मैं उस देश में, विदेश में मेरे बेटे का एडमिशन विदेश में हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी विदेश में लग जाए, मेरी आजीविका विदेश में चले। खत्म हो गया। जितने एनआरआई हैं इस 100 भवों तक तरसेंगे भारत में जन्म लेने के लिए। इनका जन्म भारत में होने वाला नहीं है क्योंकि भारत माता की बद्दुआ इनके साथ है, भारत द्वार माँ की जो नजर है वो इनके साथ है क्योंकि कर्म ने जन्म दिया था भारत को। मैं पूछता हूं, बेटा आपका है और बेटे को यदि कोई दूसरा ले जाए तो मां को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता। भारत में जन्म लिया बेटे ने, कर्म जन्म भारतीय बन के आया और कमाने के लिए विदेश गया, मरेगा विदेश में, जिएगा विदेश में। ये आपका अतिचार है, ये आपको नजर लगी। आप भारत के अगले भाव की अपेक्षा मत करना कि मैं भारत में जन्मूंगा, भारत में जन्मूंगा। जितने एनआरआई हैं वे सब के सब भारत से गए खान से, उनको अब भारत नहीं मिलने वाला। एक तरीका है, छोटा सा रास्ता है, एक बहुत पतली गली है, वो बहुत पतली गली, हाईवे नहीं है, पतली गली ये है कि विदेश में रह करके दो काम करना। पहली बात तो अपने जीवन की आलोचना करना कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं भारत देश छोड़ करके विदेश में आ गया। अब एक तरीका है तुम्हारे लिए विदेश में कमाना और अपने देश में आकर के एक जिनेन देव का मंदिर जरूर बना देना, एक गुरुओं के लिए संतशाला जरूर बना देना, एक भारत में स्कूल जरूर बना देना, एक हॉस्पिटल जरूर बना देना और अपने रिश्तेदार जो हैं, जो संबंधी हैं, जो दुखी हैं, उस कमाई से यहाँ के आंसू पहुँच देना। तो शायद किसी पतली गली से तुम्हारा रास्ता निकल आए भारत में पुनः जन्म लेने का। क्योंकि आपने चले गए ठीक है, लेकिन आपका मन, आपकी कमाई, आपका कुछ ना कुछ अंश भारत के लिए लौटना चाहिए। तो किसी माध्यम से जन्म सकते, लेकिन जो भारत में रह रहे उनसे मैं कह रहा हूं। दूसरा अतिचार आपको लगता है जब आप भोजन करने बैठते हैं, पानी पीते हैं,
आप भोजन करने के पहले देखिए क्या ये भारतीय भोजन है, विदेशी भोजन तो नहीं है, चाइना का कोई विदेशी चीज तो नहीं है। यदि आपने विदेशी चीज खा ली तो आपके इस नियम में अतिचार लग गया। खाते समय देखो कि हम वही चीज खाएंगे जो हमारे भारत में होता है। बहुत बड़ा नियम दे रहा हूं, कोई व्रत नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। भारत में जन्म लेने के लिए एक नियम लेना है, मैं जिंदगी में वही चीज खाऊंगा जिसका पैदाइश भारत में हुई, क्योंकि मेरी पैदाइश कहाँ की है? भारत की। और जीना कहाँ है? भारत में। मरना कहाँ है? भारत में। अगला भाव कहाँ चाहिए? भारत में। तो भारत की पैदाइश वस्तु खाना। कोई कहे कि नहीं तुम्हें देखो कितनी बढ़िया विदेशी, नहीं, जो चीज भारत में बनती है, भारत की है, वही खाऊंगा। देखो बहुत छोटा सा चमत्कार, एक छोटा सा नियम तो मैं दिया, कितना बड़ा फल दे रहा हूं। अगला भाव भारत में निश्चित है, क्योंकि तुमने नियम लिया है कि हम भारत में पैदा हुई वस्तु ही खाऊंगा, विदेशी वस्तु का भक्षण नहीं करूं, भारत में रह करके। बहुत बड़ी चीज मानूंगा। कर्म को सोचना पड़ेगा, कर्म को सोचना पड़ेगा कि ये एक नियम लेके मरा है। कर्म बहुत बड़ी बात सोचता है। तुम मरते समय क्या भाव लेके मरे हो, कर्म वहां पैदा करता है। अभी मैं भारत का जन्म लेके कह रहा हूं, बस इतना से। पानी पियो तो पहले देख लेना ये पानी भारत का है कि नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश भारत की है, मैं भारत का ही पानी पीऊंगा। आप जब मकान बनाए उसमें हर चीज भारतीय लगाना, विदेशी मत लगाना। मैं भारत की चीज का ही मकान बनाऊंगा, भारत में ही चीज, विदेशी कोई चीज नहीं लगाऊंगा। मैं कपड़े पहनूंगा भारत के ही पहनूंगा। मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा तो भारत की बनी हुई गाड़ी खरीदूंगा। सब कुछ चारों तरफ तुम्हारे भारत ही घूमता रहे। जूते चप्पल भारत के बने हुए पहनूंगा। आज के समय में ये नियम कठिन है कि सरल है? हाँ? बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। मोबाइल पे आ जाओ। अभी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी तो भोग की वस्तु जो तुम्हारी जिंदगी में जाना है, तुम्हारे ऊपर अंदर उतरना है, ये चीजें भी यदि आप करना है, बहुत कहीं से शुरुआत करो। कोई एक नियम इनमें से सारे नियम नहीं पाल सको तो एक नियम लो कि इस चीज में मैं भारत का ही उपयोग करूंगा। चलो खाने की वस्तु ले लो, मैं भारत की ही खाना खाऊंगा। और चीज नहीं पाल सकोगे तो नहीं पाल सकोगे, क्योंकि आज का युग ऐसा है। कोई एक नियम लो जिस पर नाम टाइटल हो कि यह भारत की चीज होगी तो ही मैं उपयोग करूंगा, भारत से बाहर की चीज का उपयोग नहीं करूंगा। एक कोई नियम लेना है तुम्हें, जो भी तुम्हें लेना हो। अब वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर छोड़ता हूं। और सारे नियम ले लिए तो फिर तुम्हारे लिए आर्य खंड में जन्म होगा। इस भारत में नहीं, इस भरत क्षेत्र में नहीं, विदेह खंड के आर्य क्षेत्र में जन्म लोगे। वहां भी भारत देश है, भारत यानी वहां आर्य खंड है, नाम बदला हुआ है, व्यवस्था। वहां जन्म लेगा। किन का होता है? जो कहते हैं मैं आर्य खंड का हूं और आर्य खंड की वस्तु का ही उपयोग करूंगा, अन्य वस्तु का मैं नहीं करूंगा, उनको वो मिल जाए। लोग कहते हैं हम विदेश क्षेत्र कैसे जाए? आपके व्रतों में अतिचार लग रहा है। आप समझें, आपको नजर लग रही है, भारत मां की नजर लग रही है कि आज भारत का मेरा बेटा देखो थाली में विदेशी भोजन खा रहा है। तुम्हारी मां भोजन बनाए और तुम पड़ोसी के यहां भोजन करो तो बोलो माता को कैसा लगेगा?
ऐसे ही धरती माँ उस समय तुम्हें अभिशाप देती है, उस समय तुम्हें नजर लगाती है। जब समय तुम्हारी थाली में विदेशी कोई भोजन होता है तो माँ की आंख में आंसू आ जाता है कि मेरे देश का बेटा मेरी रोटी पसंद नहीं कर रहा है, मैं इसकी पसंद की रोटी नहीं दे पा रहे हूं, मैं इसको संतुष्ट नहीं कर पा रही हूं। देखो आज इसकी थाली में, इसके पेट में विदेशी भोजन जा रहा है। यदि सच्ची मां होगी तो रो पड़ेगी। जब जब तुम विदेशी भोजन का स्वाद चखोगे, आज का प्रश्न याद रखना, भारत मां की बद्दुआ, नजर, जो कुछ भी कहो वो तुम्हारे लिए नकारात्मक रूप से लग रही है, बहुत नकारात्मक रूप से लग रही है। इसलिए मैं और किसी तत्व की अपेक्षा से नहीं खोज रहा हूं, मैं और कोई दृष्टि नहीं रहा हूं। मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले कहा था, मैं दुश्मन से तुम्हें नहीं बचा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुश्मन से बचो, मेरा एक ही बात है, कम से कम अपने मां का अभिशाप मत लेना, मां की नजर न लग पाए ये ध्यान रखना। ये धरती मां जो हमारे नजर लगाती है, और सबसे बड़ी नजर लगती है जब तुम भारत के होकर के भारत की जेल में बंद होते हो। ये देश भारत के माता का जेल, भारत के जेल में भारत की व्यक्ति बंद है। जेल तो दुश्मनों को बनाए जाते थे, दूसरे राज्य वालों को बनाए जाते थे, लेकिन तुम तो घर के जेल में बंद हो, तुम भारतीय होकर के भी भारत के जेल में बंद हो। यानी भारत माता ने तुम्हें अपराधी घोषित किया। और ध्यान रखना महानुभाव, दुनिया की दृष्टि में तुम कितनी अपराधी बन जाना उसकी जमानत है, लेकिन मां की दृष्टि में अपराधी बन गए उसकी कोई जमानत नहीं है। तुम भारत के कानून, कभी ऐसा कार्य मत करना कि तुम्हें भारत के जेल में बंद होना पड़ा है, क्योंकि ये अपनी मां का जेल है, अपने घर का जेल है, ये हमारा जेल है। हमारे जेल में दुश्मन बंद होगा, लेकिन ऐसा क्या दिन आ गया हम खुद के जेल में खुद ही बंद हो गए। दुश्मन बंद हो गए, दुश्मन के लिए जेल है, लेकिन मैं तो खुद ही बंद हो गया जेल में। जो धाराएं दुश्मन को लगना चाहिए थी वो मेरे ऊपर लग गई। महावीर भगवान ने अपने भक्तों को यही कहा, वृद्ध राज्यातिक्रम, राज और राजा के विरुद्ध में कभी बंद करना मत होना। विदेशों के जेल में बंद होना पड़े तो कोई गम की बात नहीं, भावना भाव नियम करो कि भगवान बस मेरी इतनी बुद्धि बनाए रखना, मैं अपने देश के जेल में कभी बंद ना हो जाऊं, घर के अंदर मेरा जेल ना हो जाए, मेरी मां मुझे जेल में ना डाल दे। ये दुर्भाग्य का दिन होता है। इसलिए राष्ट्र की नजर, देश की नजर हमें लगती है। और विदेश जाने के पहले सोच लेना। और जो विदेशों में सुन रहे हैं वो सुन सके, जो गए नहीं है, जाने वाले हैं, वो सुने। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। अपने मां की अपने मां की सूखी रोटी भी मां की रोटी कहलाती है, पड़ोसी की पूड़ी भी कर्जा कहलाती है। सिंह सेनापति बन के आया, राणा प्रताप के छक्के छूट गए, छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि हमें तुम्हारी शक्ति मिल गई है। इसलिए अपने देश को यदि आजाद रखना है तो जो जो देश हमारे भारत माता के दुश्मन हैं, जो भारत माता के दुश्मन हैं, देश रखते हैं, हमेशा हमारे सैनिकों को मारते रहते हैं, उन देशों की कोई भी वस्तु अपने खाने में, पहनने में, जीवन के उपयोग में मत लाओ। ये तुम्हें धार्मिक संत के द्वारा एक संदेशा दिया गया। ये दुश्मन अपने आप संधि का हाथ फैलाएंगे, ये दुश्मन अपने आप तुम्हारी मित्रता का हाथ फैलाएंगे, ये दुश्मन अपने आप तुम्हारी शरण में आ जाएंगे।
और तुम भारत माँ के अभिशाप से, भारत माँ की बद्दुआ रूप नजर से बच जाओगे। इसी प्रकार से यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो कि मैं जिस जाति में जन्मा हूं वो जाति बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी है, उस जाति के खिलाफ कभी मत जाना। अपने द्वारा उस जाति को कलंकित कभी मत करना। अपने द्वारा अपनी जाति को शर्मिंदा कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना लोग कहें तुमने तो हमारी पूरी जाति को बदनाम कर दिया। बहुत बड़ा अभिशाप। जैन धर्म, जैन जाति के नियम है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। जैन होके मत करना महानुभाव। जैन जाति को बदनाम मत करना। जैन होकर के कभी मांसाहार नहीं करना। जैन होकर शराब मत पीना। जैन होकर गुटखा मत खाना। जैन होकर ऐसे कार्य मत करना जो जैन जाति के लिए वर्जित है, क्योंकि नहीं तो ये जैन जाति की तुम्हें ऐसी नजर लगेगी 100 भवों तक जैन जाति नहीं। तुम्हें जो कुछ करना है अपनी जाति बदल दो, अपनी जाति बदल दो। उस जाति में जाओ जिस जाति में मांसाहार होता हो, वहां कम पाप लगेगा। उस जाति में जाओ जहां सारे जाति शराब पीती हो, जुआ करती हो। उस जाति में जाओ जहां लोग रात में खाते हो, बख्शा बख्शा कोई विचार नहीं हो। जैन जाति की नजर मत लगना। सारी दुनिया की नजर उतार सकते हैं, लेकिन जिस जाति में तुमने जन्म लिया उस जाति की नजर नहीं लगना चाहिए। बस जिस जाति में तुमने जन्म लिया उस जाति की बद्दुआ मत लेना। अपना प्रसंग क्या चल रहा है 3-4 दिन से? परायों की नहीं, अपनी नजर नहीं लगना, अपनों की नजर नहीं लगना। बोलो तुम्हारा जन्म कौन सी जाति में हुआ है? बहुत आए थे प्रवचन सुनने वाले, सभा में कौन है? महानुभाव। बस जैन जाति की नजर मत लगने देना। जैन जाति तुम्हें बद्दुआ ना दे देवे। और मैंने बद्दुआ देने का, जब जब तुम्हें रात्रि भोजन करोगे, और कुछ नहीं है, जैन जाति तुम्हें बद्दुआ दे रही है। जब तक तुम जैनी होकर के रात में खाओगे गुटखा, शराब, मांस, कुछ भी करोगे, उस समय आपको जैन जाति की बद्दुआ लगेगी। और ये बद्दुआ तुम्हें कोई काटने का उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें उसने बद्दुआ दी है जिस जाति में तुम जन्मे हो। कुल में आ जाओ। आपका कुल कैसा है? जिस कुल में आपने जन्म लिया वो कुल अच्छा है या बुरा? सब लोग बोलो। ऊपर से नहीं बोलना, अंदर से बोलो। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कुल है। महानुभाव, बहुत दया करके कह रहा हूं, जिस कुल को तुम अच्छा कह रहे हो, जिस कुल पर तुम्हें गौरव है, उस कुल को कभी कलंकित मत करना। उस कुल को कलंकित मत करना। उस कुल के विपरीत मत जाना। समझो उस कुल में क्या क्या होता आया है। समझो इस कुल में तुम्हारे पूर्वज क्या करते आए हैं। हमारे पूर्वज बिना भगवान के दर्शन पूजन के पानी नहीं पीते। तुम्हारे परिवार वाले और बता दो, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं बोलो, अभी कोई चिंता मत करो। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? सेठ बहुत अच्छे। तुम्हारे पूर्वज अच्छे हैं कि बुरे हैं? फैसला आज कर लो, बाद में फिर बाद में कहना। यदि अच्छे हैं और तुम्हें गर्व है, गौरव है कि मेरे पूर्वज, मेरे जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल के पूर्वजों पर मुझे गर्व है, मुझे माँ बाप पर गर्व है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। अपने पूर्वजों का अभिशाप मत लेना, अपने पूर्वजों की बद्दुआ मत लेना, अपने पूर्वजों की नजर नहीं लग जाए तुम्हारे लिए, ये ध्यान रखना है। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं,
तुम अपने पूर्वजों की बद्दुआ, तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा क्या करते थे वही तुम्हें करना है, मुझे खिलाफ नहीं करना। मैंने एक दिन कहा था 7 पीढ़ियों के नाम याद रखो कि 7 पीढ़ियों के दादाओं को क्या पसंद नहीं था, जो उनको पसंद नहीं था उसके विपरीत नहीं करना। अब जैन कुल हो और तुम्हारे माता पिता ने यदि रात में नहीं खाया तो मत खाना, तुम्हारे दादा नहीं खाते थे मत खाना, तुम्हारे कुल में शराब नहीं, जुआ नहीं, अवैध कार्य नहीं होते। कोई पूछे क्यों नहीं कर रहे हो, धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, नहीं, मैं अपने पूर्वजों का अभिशाप नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जिन पूर्वजों के पीठ में जन्म लिया है उस पर मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, और उनके जीवन को अपने बस उनके कारण से, उनकी बद्दुआ, उनकी नजर नहीं लग जाए तुम्हें। अब आपको फैसला करना है, जिस पीढ़ी का नाम तुम्हें याद हो। हमारा भाव तो 7 पीढ़ी का है, और पीढ़ी बता दूं, मेरे पास तो बहुत, वो ओझा होते ना, ओझा, उनके बाद बहुत पीढ़ियां होती हैं, तो मैं ओझा ही हूं तुम्हारी सारी पीढ़ी। जगह 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 तुम्हारी आखिरी पीढ़ी बताऊं कौन सी, बताऊं? जगह हूं मैं, जगह। तुम्हारी सबसे पहली पीढ़ी है ऋषभदेव की। पहला वंशज यदि तुम्हारा कोई है तो ऋषभदेव, पहला वंशज, फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहला प्रजा तुम्हारा वंशज ऋषभदेव। दूसरा वंशज भरत चक्रवर्ती, बाहुबली। उसके बाद आगे करते जाओ, जितने भी जैन जातियां सब उसी के वंशज। अब आपको देखना है, जो तुम कार्य करना चाहो करो, कहीं ऋषभदेव के खिलाफ तो नहीं है। दुनिया का अभिशाप लेना, अपने ऋषभदेव का अभिशाप मत लेना, उनकी बद्दुआ नहीं लेना, उनकी बद्दुआ को कौन टालेगा। अब जो कुछ करते, ऋषभदेव भी ग्रस्त थे, उन्होंने भी जिंदगी जी है आपकी, वो भी आप जैसे थे, बस कोई कार्य करते समय बोलो ये कहीं ऋषभदेव के खिलाफ तो नहीं है। और ऋषभदेव कौन है? हमारे पूर्व। इतना नहीं कर सको, चलो 7 पीढ़ी का ले लो। 7 पीढ़ी में जो तुम्हारे होता था, उन 7 पीढ़ी के पूर्वजों की बद्दुआ मत ले लेना, वो अभिशाप ना दे दें कहीं तुम्हें, उनका आचरण कैसे। इतना भी याद ना हो तो शायद दादा तो सपने देखे होंगे, पिताजी के पिताजी। कितने लोग हैं आज जिनमें पिताजी के पिताजी नहीं देखे हो? बहुत कम, 5-7 ना, सबने अपने अपने दादाओं को देखा है। तो कम से कम जिसको तुमने देखा है, जिसको तुमने देखा है वहीं से पीढ़ी शुरू करता हूं, बस उसका अभिशाप मत लेना। उसके जो आचार विचार थे उन आचार विचारों के खिलाफ मत जाना, इतना ही कर लो तो बहुत है। दादाजी को देखा है तो आपके दादाजी की चर्या क्या थी, क्या जीवन था, क्या पसंद थी, क्या नापसंद थी, उन्होंने क्या इज्जत कमाई थी। कहीं मेरे कारण उनकी कमाई हुई इज्जत वाला कुल है ये, जो मेरे दादा ने इज्जत कमाई थी उस इज्जत वाला कुल है। इस कुल को हम इज्जत धूल में मिलने नहीं देंगे। और पिताजी का है तो पिताजी का ले लीजिए। यदि पिताजी तुम्हारे जाति विरुद्ध हैं, देश विरुद्ध हैं, तो उनकी नकल मत करना। इसलिए मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी, सारी व्यवस्थाएं आपके सामने रखे। आप अपने उनके पूर्वजों का जो कुछ भी है उनके अनुसार अपने जीवन को ढालिए। समय आपका हो रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन की बहुत बड़ी बागडोर आपके जिम्मे, बहुत बड़ी चीज आपको सौंप रहा हूं महानुभाव। ये पूर्वजों की इतिहास सुरक्षित करना ऐसे ही नहीं किया जाता था, इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं। आप जब भी कोई खावे पीवे
एक ही बात रखें, क्या यह पूर्वजों के खिलाफ तो नहीं है? आज जब तुम्हारे लिए मंदिर नहीं जाने का मन हो तो आप विचार करें, हमारे पूर्वजों के खिलाफ तो नहीं है? हमारे दादाजी बिना मंदिर के भोजन नहीं करते थे, ध्यान करो। हमारे कुल में ये कार्य नहीं होता था, ध्यान करो। मेरे कुल में आज तक किसी ने गुटखा नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया। अब नहीं खाया तो तुम्हें नहीं खाना है, अन्यथा ये कुल का अभिशाप ऐसा लगेगा, ये कुल तुम्हें दोबारा 100 भवों तक नहीं मिलेगा। धर्म के कारण बिल्कुल नहीं करा रहा हूं मैं, अभी 4-5 दिन से धर्म को एक तरफ रखे हुए हूं। मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूं कि तुम कल के दिन नीच कुल में जन्म लोगे और फिर रोते हुए आओगे, महाराज जी मैंने ऐसा क्या पाप किया। लोग तरसते, महाराज मैं अभिषेक क्यों नहीं कर सकता, मैं अभिषेक क्यों नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे कुल का अभिशाप है, तुम्हारे कुल ने तुम्हारे लिए नजर लगाई है। वो तो नहीं, कुल कौन से कुल के नजर लगाई? पहले तुम जैनी थे और जैन होकर के तुम्हारे परिवार के लोग अभिषेक पूजन करते थे और तुमने अभिषेक नहीं किया और तुमने बिना अभिषेक पूजन के भोजन कर लिया। ये कुल का अभिशाप तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। उस अभिशाप के कारण से आपको जैन कुल नहीं मिला, उस अभिशाप के कारण। महाराज मेरे माता पिता बहुत, मेरे कुल में सब लोग शराब पीते, बहुत बच्चे आते। महाराज मेरे माँ बाप शराब पीते। मैंने ऐसा क्या पाप किया कि ऐसे कुल में जन्म लिया? कभी तुमने कोई ऐसा अभक्ष सेवन, कभी एक आध बार तुमने जैन होकर के शराब पी हुई, एक बार पी होगी, एक बार जैन कुल में जन्म लेकर कभी शराब पीने का भाव हुआ होगा। उस भाव का अभिशाप है कि आज तुम्हें ऐसा कुल मिला कि तुम्हारे सारे परिवार के लोग शराबी हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के अपनों की, अब तीसरा पॉइंट आपको देता हूं जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए अभिशाप दे रहा है। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा अच्छा दिन तुम्हें बुरे दिन का अभिशाप दे। अच्छा दिन, धनवान को धन अभिशाप दे रहा है। धनवान को, जो तुम्हारा 1 नंबर का धन है, 2 नंबर का नहीं, जो धन तुम्हारी कमाई है, जन्म जन्म के पुण्य से आई है, ये तुम्हें अभिशाप दे रहा है गरीब होने का। सावधान अमीर लोगों, अभिशाप दे रहा है तुम्हें ये धन। आज तुम धनवान हो, निश्चित समझना कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं पाएगी। मैंने पहले ही कहा, दुश्मन का अभिशाप कर सकता है, ये तो तुम्हारी खुद की कमाई तुम्हें अभिशाप दे रही है, खुद की कमाई। क्योंकि स्वयं का धन कहता है, रे दुष्ट मैं तेरे जीवन में आई हूं लक्ष्मी, किसी पुण्य के कारण आई हूं। तूने पूर्व भाव में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत मंदिर बनवाए थे, बहुत दान दिया था, बहुत गरीबों को रोटी दी थी, सब कुछ दिया था। तो धन कहता है मैंने सोचा इतना बढ़िया धर्मात्मा जीव है, ऐसे धर्मात्मा के घर में जाऊंगी। लेकिन यहां आने के बाद तो क्या हो रहा है, ये तो संसार के सबसे बड़ा पापी है, ये तो मुझे दुरुपयोग कर रहा है। धन का अभिशाप मत लेना, बहुत खतरनाक है महानुभाव। धन का अभिशाप मत लेना, भगवान का अभिशाप भी कट जाएगा। गुरु भी कभी क्रोध में आ जाए तो वो भी समाप्त हो सकता है। और दुश्मन का अभिशाप लगता नहीं, सबसे बड़ा अभिशाप लगता है धन का। तो तुम्हारा कमाया हुआ धन, तुम्हारा कमाया हुआ 1 नंबर का धन, जिस समय तुम उस धन को गलत कार्य में ले जाते हो,
फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रुपया है, सुबह जब रुपया निकाल कर किसी गुटखा खरीदने देता है, शराब खरीदने देता है, किसी गलत कार्य में देता है, उसी समय वो अभिशाप देती है लक्ष्मी। जैसे द्रौपदी, गंधारी ने बचा लिया, नहीं तो पूरा कुरुवंश और पांडव वंश भस्म होना था वैष्णव दर्शन के अनुसार। जब चीरहरण हुआ ना, उस समय द्रौपदी कहती है कि मैं क्या समझ के आई थी इस घर में, मैंने क्या सोचा था कि इस घर में जाऊंगी तो धर्मराज जैसा मेरा ज्येष्ठ, भीम जैसा शक्तिशाली मेरा जेठ, नकुल सहदेव जैसे मेरे देवर और अर्जुन जैसा गांडीव धनुषधारी मेरा पति है। जिस गुरु के मुखिया ताश्री, जिस मुख्य गुरु द्रोणाचार्य, ऐसा घर में मेरा चारों तरफ से मैं सुरक्षित हूं। द्रौपदी कहती है मैंने तो ऐसे ज्यादा कोई मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, क्योंकि चारों तरफ से मेरा कवच है। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूं, आज उन्हीं के सामने, उन्हीं के राज्य में और उन्हीं के घर का सदस्य मेरा चीर हरण कर रहा है। आज मैं दुश्मन के घर में लुट जाती, दुश्मन मेरा चीर हरण कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, दुश्मन था। लेकिन आज ये सभा किसकी है? आज ये सभा किसकी है? जिसकी मैं बहुरानी हूं, रानी हूं। रानी को कोई दुश्मन लूट ले तो बात अलग है, रानी को खुद राजसभा में, खुद की राजसभा में लूटा जा रहा है, और दुश्मनों के सामने नहीं, अपनों के सामने, जिन पर मुझे गर्व था। उसी समय अभिशाप देने ही वाली थी वो। गंधारी कहती है नहीं, पुरुष जाति कितनी भी निकृष्ट हो जाए, नारी जाति को मर्यादा नहीं छोड़ना। बचा लिया, नहीं तो ऐसा मिलने वाला था कि पूरा कुरुवंश भस्म हो जाता उस समय। महानुभाव, आज मैं आप लोगों के लिए भी गंधारी का रूप लेकर तुम्हें चेता रहा हूं। सावधान, सावधान जैनियों, सावधान, कहीं धन रूपी, लक्ष्मी रूपी द्रौपदी का अभिशाप तुम्हें न लग जाए। बहुत खतरनाक अभिशाप है। जब भी जैनी के यहां धन आता है, ये लक्ष्मी तुम्हें अच्छा मान के आती है, जैनी है, इस घर में जाऊंगी तो मेरा कभी दुरुपयोग होगा ही नहीं, मेरे से कोई गंदा कार्य होगा ही नहीं, मेरे से कोई शराब खरीदेगा ही नहीं, मेरे से कुछ भी गंदा काम नहीं होगा, क्योंकि ये घर किसका है? आप बोलो, जैनी के घर की पहचान क्या है? सारे लोग जैनी को किस घर से जानते हैं? आज भारत में एक व्यक्ति ने बहुत अभी कोरोना के समय कहा, भारत में भली जैनी कम है, लेकिन आज सारे विश्व में जैनियों का आचार इस नाम से जाना जाता है, जैन भोजन। आज तक कोई जाति विश्व में अपने नाम का भोजन का टाइटल नहीं ले पाए, कोई नहीं ले पाया, कोई नहीं वो जिस जाति के नाम से भोजन सारे विश्व में जाना जाता हो। लेकिन एक जैन जाति, कितनी छोटी सी जाति है, लेकिन सब जगह भोजन किस नाम से? शायद प्लेन में भी जैन भोजन, एक कितनी बड़ी पहचान है। जैन भोजन के नाम से तुम्हारी सारे जगत में पहचान है, कितना बड़ा गर्व है। अब जैन भोजन वाला अब बर्बाद होने की समय आ रहा है, ध्यान रखना। वो तो कह रहा है साहब आप जैन साहब हो,
तो आप आलू प्याज तो लोगे ही नहीं, तुम क्या कहोगे? हमें तो चलता है, बस हो गई बर्बादी, हमें तो चलता है। आप तो जैन हैं, ये चीज तो खाएंगे ही नहीं, नहीं हमें तो चलता है, बस बर्बाद हो गया, ये अभिशाप होगा। आप तो शराब लेंगे ही नहीं, आपको तो कोई कोल्ड ड्रिंक लाए और तुमने कह दिया नहीं मुझे तो, बस ये है जैन बड़ा अभिशाप। ये मान करके लक्ष्मी, सारी दुनिया ने तुम्हें, उस होटल में जो बनाने वाला था उसने कहा नहीं जैन लोग भी बैठे हैं, उसने जैन भोजन बनाया और तुमने दूसरा भोजन किया। ऐसे ही लक्ष्मी ने तुम्हारे कहा था, कहाँ जा रही है लक्ष्मी? बोले जैन के घर। ओह मजे आ जाएंगे, जैन के घर जा रही है, ओहो तेरे कितने भाग्य हैं, क्योंकि जैनी के घर में कभी बुरा कार्य होता नहीं, जैनी बुरा कार्य करता नहीं। तेरी जिंदगी में तो क्या दिन आएंगे, ये मैं वातावरण के नाम से तुम्हें समझा रहा हूं। प्रकृति में बातें होती हैं उनकी। जब एक लक्ष्मी किसी पापी के घर जाती है और एक लक्ष्मी जैन के घर जाती है, तो दो सहेलियां शादी के बाद कहती है कैसी है ससुराल? तब वो दूसरी कहती तू तो जैन घर में गई, तेरे तो मजे ही मजे होंगे, वहां तो कुछ भी गलत नहीं होता होगा, कुछ भी गलत नहीं होता। ऐसे ही लक्ष्मी कहती है अरे तू तो जैन घर में जा रही है, तेरी कभी शराबी के यहाँ नहीं बिकेगी, तुझे कोई शराबी जुआड़ी कबाड़ी तो गांजेड़ा भंगेड़े ये कोई नहीं छू पाएंगे। तू तो जब भी यदि घर से बाहर निकलेगी तो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाएगी। जैनी जब भी तुझे छोड़ेगा तो या तो मंदिर में छोड़ेगा या किसी गरीब की झोली में छोड़ेगा, और धर्म के अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। ये तेरे दिन है, देख तेरे मन कितनी किस्मत है। जैनी के घर में जब संपदा आती है सारे जगत में उसकी प्रशंसा होती है। आज जैनी के पास 2 पैसा है, नियम से कुछ अच्छा होगा। आज जैनी के पास 2 रुपया है, सारा ब्रह्मांड कहता है कुछ अच्छा होने वाला है। एक जैन अमीर को देख करके सारा जगत कहते एक जैन अमीर है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जैनी से कभी बुरा हो नहीं सकता। बताओ भाई, यदि सच्चा जैनी है, सही में जैनी है, और वो हम लोगों का भक्त है, हम लोगों का भक्त है और जैनी है, और उसके पास पैसा है, बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो। देख लो हमारे भक्तों के, हमारे भक्त जितने अमीर हैं उनका पैसा कहाँ खर्च होता है बता दो? धर्म क्षेत्र में, धर्म कार्यों में, सब में अच्छा होता है। ये पहचान है कि महाराज का भक्त है, नियम से कहीं ना कहीं ये मंदिर बनाएगा, क्योंकि ये भगवान महाराज का भक्त और अमीर है। 2 चीजें चाहिए, भक्त हो और अमीर हो। ये पहचान तुम्हारी बन गई, ये पहचान तुम्हारी हो गई। अब इस पहचान को आप दूषित मत करना। अच्छा महाराज के भक्त हो करके तुम गलत कार्य कर रहे हो। अब उस समय लक्ष्मी का जो अभिशाप तुम्हें लगेगा, एक एक कौड़ी को, एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। इसलिए आज मैंने उस प्रसंग को छेड़ा, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।